नई सवारियाँ। पुराने ज़माने में सवारी और बोझ ढोने का काम ज़्यादातर जानवरों से लिया जाता था। लोग घोड़े और ऊँट पर सवार होकर दूसरे शहरों का सफ़र करते थे। खच्चर, ऊँट और गधे पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे। जब कभी दूर दरवाजे मुकाम पर जाना होता तो राह में कई महीने गुजर जाते थे। सुनसान बयाबान में चोर और डाकू का बड़ा खतरा रहता था, क्योंकि ये लोग मुसाफिरों का सामान, रुपया, पैसा लूट लिया करते थे। जहाँ मीलों जंगल ही जंगल होता, वहाँ पानी न मिलने के सबब मुसाफिर हलाक हो जाते थे। जो लोग लगातार पैदल चलते, उनके पाँव में छाले पड़ जाते। गर्ज उस ज़माने में सफ़र करने वाले बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते थे, लेकिन इस ज़माने के लोगों पर अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि इंसान को नई नई सवारियां बनाने की समझ दी। चुनांचे रब्बुल आलमीन की दी हुई अक्ल से लोगों ने तरह तरह सवारियां तैयार कर डाली। पानी पर तैरने वाली सवारी स्टीमर है, ज़मीन पर चलने वाली सवारी कार, मोटर, बस, ट्रक और रेलगाड़ी वगैरह हैं, और फ़ज़ा में उड़ने वाली सवारी हवाई जहाज़ है। अब आप लोग यहाँ पे इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं। ये जो है पानी में चलने वाली जो है, ये स्टीमर है, आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है कार, जो कि ये ज़मीन पर चलती है। अब उसके बाद बस, इसका थर्ड फिगर, जो कि ज़मीन पर चलने वाली है। उसके बाद है ट्रक, ये भी ज़मीन पर चलती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में। उसके बाद है हवाई जहाज़। जहाँ पर इंसान नहीं पहुंच सकता, मतलब ना ही पानी के ज़रिए, ना ही जो है बस के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए, है ना, तो वहाँ पर हमें ये हवाई जहाज़ पहुंचा सकता है, हमारे सामान को भी और हमें भी। तो ये है अब के ज़माने की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। 40 घंटे का सफ़र या 40 दिन का सफ़र जो है 4 घंटों में, 2 घंटों में हो जाता है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे प्रेजेंट टाइम के लोगों ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर डाली है हम लोग के लिए, राइट। आज इन सवारियों की बदौलत हज़ारों मील का सफ़र बहुत आसान हो गया है। ये बात सच है ना? ऑफ कोर्स ये बात सच है कि हज़ारों मील का जो सफ़र है वो आसान हो गया, बहुत आसान हो गया है। बच्चों, असल एहसास अल्लाह ताला का है, जिसने इंसान को अक्ल दी, दिमाग दिया और नई नई सवारियां बनाने की तरकीब सुझाई। हम लोगों को चाहिए कि हमेशा अल्लाह ताला का एहसान माने, कभी उसकी नाशुक्री ना करें। ठीक है, हमें उसकी कभी भी नाशुक्री करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, जिस सिचुएशन में, जैसे जो भी सिचुएशन है, हम जिस हाल में रह रहे हैं, बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह हमें उस हाल में रखे जिस पर आप राज़ी हैं। अल्लाह हमें उस राह पे चलने की तौफीक अदा करे जिस पर आप राज़ी हैं। ये अल्लाह ताला से दुआएं करें और हर हाल में अपनी हर एक सिचुएशन के लिए अल्लाह से दुआएं करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, राइट। अब हम इस चैप्टर के बाद देखते हैं, कुछ सवालात यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सवालों को हम देखते हैं। चैप्टर के बाद कुछ सवालात दिए हुए हैं, इन सवालात को हम देख लेते हैं। नंबर 1 जो सवाल है वो दिया है, पुराने ज़माने के लोग कौन सी सवारी पर सफ़र करते थे। नंबर 2, इस ज़माने में सफ़र क्यों आसान है। नंबर 3, लंबे जंगल में सफ़र करने वाले लोग क्यों हलाक होते थे। आपको इन सवालात के जवाबात कमेंट करने हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर को डन कर लिया है। अगर चैप्टर को जिन लोगों ने नहीं डन किया है, वो भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं कि हमारे प्रेजेंट में क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें न्यू है जो हमारे लिए आसान हो गई हैं, पहले ज़माने में क्या नहीं था जो अब है। तो ये सारी चीज़ें आम हैं, है ना। आप लोग अपने सेंस का यूज़ करके इसका जवाब दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली दिन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल डेली दिन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।